चीन रूसी क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है और पुतिन इसे नहीं रोक सकते। व्लादिमीर पुतिन ने रूस का विस्तार करने के लिए यूक्रेन पर आक्रमण किया, लेकिन जब उनकी सेनाएं पश्चिम में छोटे छोटे क्षेत्र जीत रही हैं, रूस पूर्व में अपने ही क्षेत्र का 40% खो रहा है। 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर, लगभग पूरे ब्राजील के आकार के बराबर, मैं टैंकों से आक्रमण की नहीं बल्कि उस चालाकी की बात कर रहा हूं जो शी जिनपिंग दुनिया के यूक्रेन पर ध्यान देने के दौरान कर रहे हैं। 2025 के अंत तक रूसी सुदूर पूर्व में चीनी निवेश 12.6 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। लेकिन चीन बंदरगाह या सड़कें नहीं बना रहा है, वह पूरी तरह से व्यापारिक निर्भरता बना रहा है। और भी है, लगभग 2 मिलियन चीनी नागरिक पहले से ही इस क्षेत्र में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, और यह सब पुतिन की पूरी मंजूरी के साथ हो रहा है। वे विशेष आर्थिक क्षेत्रों में काम करते हैं, रूस के वे हिस्से जहां चीन का नियंत्रण है। पुतिन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे उन्हें चीनी समर्थन खोना पड़ सकता है और चीन के बिना यूक्रेन में युद्ध रुक जाएगा। उत्तर कोरिया भी अपना हिस्सा ले रहा है। किम जोंग उन ने 1 लाख मजदूर भेजे हैं जो हर साल शासन के लिए $600 मिलियन कमा रहे हैं। आइए हिसाब लगाएं। रूस यूक्रेन के 20% हिस्से पर नियंत्रण रखता है। इसके लिए 3.5 साल की कड़ी जंग लगी। 2025 के दौरान फायदों ने यूक्रेन के क्षेत्र का सिर्फ 1% ही दर्शाया। पूरे 1 साल में सिर्फ 1%। इस बीच चीन पुतिन को उसके ड्रोन युद्ध के लिए जरूरी 80% अहम पुर्जे मुहैया करा रहा है। इनके बिना सब कुछ ढह जाता है। पुतिन ने इस युद्ध की शुरुआत साम्राज्यिक महानता को बहाल करने के लिए की थी, लेकिन नतीजा इसका उल्टा हुआ। जब वह यूक्रेन का 20% जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तब वह अपनी ही रूस का 40% खो रहा है। वह पश्चिम में कुछ सेंटीमीटर के लिए पूर्व में लाखों वर्ग किलोमीटर की कीमत चुका रहा है। वह यूक्रेन का 20% जीतता है और रूस का 40% नियंत्रण खो देता है। यही वह हिसाब है जो मेल नहीं खाता।